प्रिय भक्तजनों, आज हम माता पार्वती और गंगा जी की कथा सुनेंगे। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा बीच में मत छोड़िएगा, इससे आपको पाप लगेगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। देवाधिदेव महादेव को जगतपति कहा जाता है क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि से सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप माता पार्वती हिमवान राजा की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ, जिस अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती हैं। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिवजी को लेकर एक दिन इतना विवाद बढ़ गया कि बात संभाले नहीं संभल रही थी। तो आइए इस कथा का श्रवण हम करते हैं। यह बहुत ही रोचक कथा है, आप पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार शिवजी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान स्थल पर बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और भक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिवजी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का ये सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? महादेव की वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही यह स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा ना लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को शाप देते हुए बोले, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम में मृत देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा यह अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा ये सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, ये शाप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर सतजन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्ति होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।